आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम कुछ देर प्रार्थना में चलेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, स्वरों को झुकाएं और हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद करते मेरे प्रभु जी, आपने पिता परमेश्वर हम सबको संभाला मेरे यीशु। धन्यवाद करते हैं पिता, हम प्रार्थना करते हैं आज का सुंदर समय प्रभु हमें दिया मेरे प्रभु, आपके वचन से बातचीत करने के लिए यीशु धन्यवाद। एक और नई तैयारी के साथ पिता हमें लेकर आया मेरे यीशु। धन्यवाद करते हैं पिता, हमें बहुत ऐसे इस्तेमाल कर हम सबसे बातचीत करें। जितने प्रभु जी इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, आप सभी को प्रभु इस वीडियो के तहत, वचन के तहत आशीष यीशु के नाम में हमें। और आइए कुछ और बातों के लिए परमेश्वर ने हमें अगुवाई किया है और आज के समय हम खास तौर से अपने आप को जांचते हुए, परखते हुए हम परमेश्वर के पास आए वचन के द्वारा कि वचन हमसे क्या कहता है। आइए हम निकालेंगे यिर्मयाह 18 अध्याय और उसका 5 पद से जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर अपने दास यिर्मयाह को बहुत कुछ बताता है हम मनुष्यों के बारे में, खास तौर से हम मसीही लोगों के बारे में परमेश्वर हमसे आज बातचीत करेगा और हम ध्यान से सुने और समझें। हाँ, पढ़ेंगे। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इस्राएल के घराने, हाँ, यहोवा की यह वाणी है कि इस प्रकार कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। ध्यान से यहाँ पर सुनने की जरूरत है। परमेश्वर यहोवा अपने दास से कहता है, हे इस्राएल के घराने। आज ये वचन मुझसे हम सबसे बातचीत कर रहा है और हम इस्राएल के घराने जिसको परमेश्वर ने मिस्र देश से छुड़ाया था, हम वो लोग हैं। परमेश्वर आज हमसे बातचीत करता है। यहाँ इस्राएल के घराने की जगह हम अपने आप को रखें। हम जितने भी सुन रहे हैं हम सब अपने आप को रखें। यहाँ हमसे परमेश्वर कहता है कि यहोवा की ये वाणी है कुम्हार के समान। परमेश्वर अपने दास यिर्मयाह को एक कुम्हार के घर लेकर गया और वो जहाँ पर कुम्हार अपना बर्तन बना रहा था, वो चीज, वो दृश्य जब परमेश्वर ने कुम्हार को दिखाया, वहाँ कहता है कि देखो, जैसा ये कुम्हार मट्टी के साथ करता है, वो जब बर्तन बिगड़ जाता है, कुम्हार क्या करता है, उस मट्टी को, उस बर्तन को बिगाड़ के फिर से मट्टी बना देता है, फिर उससे नया बर्तन एक बनाता है। परमेश्वर कहता है, क्या इस कुम्हार की तरह मैं नहीं कर सकता? हाँ, देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, हाँ, वैसे ही इस्राएल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। हमें ये समझ लेना है, हम जहाँ भी रहें, हम जैसे भी रहें, हम देश में रहें, हम विदेश में रहें, हम घर में रहें, बाहर रहें, हम जहाँ भी रहते हैं, हम परमेश्वर के हाथों में हैं। हमें कभी नहीं भूलना। आज हमारे दिमाग में रहता है कि परमेश्वर हमें देख ही नहीं रहा। गलत फहमी है, ये हमारी गलत फहमी है। वो परमेश्वर पिता हमेशा, ना वो सोता है ना ऊँघता है। ध्यान से सुनिएगा, भजन संहिता 121 अध्याय साफ साफ इस बारे में बताती है। वो जीवता परमेश्वर ना सोता है ना ऊँघता है, वो हमेशा हमें देखता रहता है। उसकी आंखें, उसकी दृष्टि धर्मी अधर्मी दोनों पर लगी रहती है। और यहाँ खास तौर से धर्मियों के लिए बातचीत हो रही है कि तुम सुन लो, ध्यान से कान खोलकर सुन लो, तुम मेरे हाथ में हो। यिर्मयाह को परमेश्वर कुम्हार के यहाँ लेकर जाता है, उसके काम को दिखाता है, कहता है देखो, जैसे मट्टी कुम्हार के हाथों में है, वैसा तुम भी मेरे हाथों में हो। आइए निकालेंगे यशायाह 24 अध्याय उसका 1 से 6 तक और पढ़ेंगे। मैं फिर से बताता हूँ, यशायाह 24 अध्याय उसका 1 से 6 पद तक वहाँ इस प्रकार बताता है, सुनो, यहोवा पृथ्वी को हाँ, निर्जन और सुनसान करने पर है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, वो दिन आने वाला है, वो विपत्तियां आने वाली हैं। हम आज अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख रखें। अपने आप को पहले हम जांचें कि हम उसके वचन के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार, उसके नियमों के अनुसार जी रहे हैं, नहीं जी रहे हैं। बताता है, सुनो, यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है, वह उसको उलटकर हाँ, उसके रहने वालों को तितर-बितर करेगा। आज मैं और आप कहाँ रहते हैं? मैं और आप आज पृथ्वी पर रहते हैं। हम पृथ्वी पर रहने वालों को बताता है, धर्मी हो या अधर्मी। गुप्त आगमन में ध्यान से सुनिएगा, बहुत कुछ होने वाला है।
इस पृथ्वी पर धर्मी अधर्मी रह जाएंगे। वचन बताता है पृथ्वी को सुनसान करने वाला हूँ, उलट कर उसके रहने वालों को तितर बितर करने वाला हूँ। और जैसी यजमान की वैसी याजक की, जैसी दास की वैसी स्वामी की, जैसी दासी की वैसी स्वामिनी की, जैसी लेने वाले की वैसी बेचने वाले की, जैसी उधार देने की वैसा उधार लेने वाले की, जैसा ब्याज लेने वाले की वैसा ब्याज देने वाले की, सबों की एक ही दशा होगी। आज हम मसीह में रह के क्या समझते हैं? हम कुछ भी करते जाएं, हम जैसा बोलते जाएं, हम जैसा चलते जाएं, चलते रहे? नहीं, हमारे और आपके लिए अंकुश है। आज मसीह लोगों के लिए अंकुश है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की डांट और परमेश्वर की विधियां, नियम हमारे और आपके लिए, हम जैसे मसीहों के लिए अंकुश है। आज आप ब्याज लेते देते हैं, आज आप उधार लेते देते हैं, आज बहुत सारे काम हम ऐसे करते हैं जो वचन के खिलाफ है। आज हम बहुत सारी ऐसी बातें बोल देते हैं जो वचन के खिलाफ है। आज हम अपनी जिद के आगे, अपने दिमागों के आगे, हम गर्म दिमाग के आगे, गंदी सोच के आगे परमेश्वर के वचन को एक तरफ रख देते हैं और हम सोचते हैं हम मसीह में हैं और हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। गलत फहमी है। कहता है देखो तुम गलत तो कर रहे हो, तुम ब्याज पे पैसा तो उठा रहे हो, तुम गालियां तो दे रहे हो, तो तुम कर्म तो कर रहे हो। आज व्यभिचार सबसे ज़्यादा है। विचार करने वालों, मसीह में रह के व्यभिचार करने वालों, चोरी करने वालों, ब्याज पे पैसा उठाने वालों, गाली गलौज करने वालों, उल्टी सीधी हरकतें करने वालों से ध्यान से सुन लो। आज मैं और आप, हम कोई भी हों, कोई नहीं बख्शे जाएंगे अगर हम परमेश्वर के वचन के खिलाफ चल रहे हैं। और वचन कहता है यिर्मयाह से कि जैसा कुम्हार के हाथ में मट्टी है वैसा तुम भी मेरे हाथ में हो। तुम बिगड़ोगे तो मैं तुम्हें बिगाड़ सकता हूं। तुम मेरे कहे अनुसार नहीं चलोगे तो तुम ऐसे बर्तन हो जो तोड़ दिए जाओगे। अभी हम कहाँ जाएं? परमेश्वर से बचकर कहाँ जाएं? आसमान में जाएंगे वहाँ भी परमेश्वर है, अधोलोक में चले जाइए वहाँ भी परमेश्वर है, आप पहाड़ों पर जाके बस जाएं वहाँ भी परमेश्वर है, आप पानी में जाकर रह लें वहाँ भी परमेश्वर है। हर जगह परमेश्वर है। हम उससे भागकर कहीं नहीं जा सकते। जब 24:3 बताता है, यशायाह 24:3, पृथ्वी शून्य और उजाड़ हो जाएगी, हाँ, क्योंकि यहोवा ही ने यह कहा है। अभी ध्यान से सुनिएगा। जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं ये और कोई पृथ्वी नहीं है। जिस पृथ्वी पे हम रह रहे हैं वही पृथ्वी के बारे में बताता है। वो पृथ्वी उजाड़ हो जाएगी। 4 में, पृथ्वी विलाप करेगी, पृथ्वी विलाप करेगी और मुरझाएगी, मुरझाएगी, जगत कुलमुलाएगा, जगत कुलमुला जाएगा और मुरझा जाएगा। पृथ्वी के महान लोग भी कुम्हला जाएंगे। हाँ, जो दावा करते थे मैं ईश्वर हूँ, जो दावा करते थे मैं परमेश्वर हूँ, वो आज कहाँ है? आज सारे के सारे विलाप कर रहे हैं। आज सारे के सारे महामारी के चपेटे में आ गए। आज सारे के सारे इलाज को तरस रहे हैं। आज सारे के सारे ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं। पृथ्वी विलाप कर रही है। अभी समय है, आज समय है घुटने टेक कर पश्चाताप करने का। आज समय है परमेश्वर से क्षमा मांगने का। आज समय है यीशु से प्रार्थना करने का, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, पड़ोसी के लिए, गांव के लिए, जिले के लिए, राज्य के लिए, इस पृथ्वी के लिए प्रार्थना करने का समय है। हो सकता है आने वाले दिनों में वचन ना मिल पाए, ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है बाइबल का एक एक शब्द उठा लिया जाए। हो सकता है आप प्रचारकों को ना सुन पाए। आज तो हमारे पास फ़ोन की उपस्थिति है, फ़ोन है हमारे पास, अब छोटी सी क्लिप बनाकर भेज रहे हैं। आने वाले समय में नहीं हो सकता, तब कहाँ जाएंगे? उसकी आत्मा से भागकर कहाँ जाएंगे? उसके क्रोध से भागकर कहाँ जाएंगे? हमने आमोस 8 में साफ साफ पढ़ा था, लाशों के ढेर पड़े हैं। हम कहाँ जाएं? हमारा क्या होगा? और 5 अध्याय बताता है पृथ्वी पर रहने वालों, पृथ्वी पर रहने वालों के कारण नहीं, पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण
अशुद्ध हो जाएगी। पृथ्वी पे जो रह जाएंगे उन लोगों के लिए बताता है। मैं, आप, हम में से कोई भी हो सकता है, अगर हम पाप कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, आज यदि हम पाप कर रहे हैं तो पृथ्वी पर रह जाएंगे, और हमारे पृथ्वी पर रह जाने से, ध्यान से सुनिएगा वचन क्या बताता है, पृथ्वी अशुद्ध हो जाएगी। ये पृथ्वी पे आप पे दोष लगाएगी कि पाप आप करते हैं। हम मनुष्य पापी हैं, हम सब ने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हम कब समझेंगे? आज समय है उन पापों का पश्चाताप करने का। आज समय है ईश्वर के सामने घुटने टेकने का। आज समय है अपने अहंकार को एक साइड में रखने का, अपनी अमीरी को एक साइड में रखने का। ध्यान से सुनिएगा, ये जो महामारी है इसने बता दिया कि अमीरी कुछ नहीं कर सकती, पैसा कोई काम नहीं आएगा, जान पहचान कोई काम नहीं आएगी। काम सिर्फ एक ही आएगा, जो हमारा जीवता है। वचन कहता है उसके डरवैयों को कोई गति नहीं होगी। जो उसका भय मानता है, जो उसके वचन के अनुसार चलता है, जो उसके नियमों के अनुसार चलता है, वचन कहता है उसकी संतान भी पृथ्वी पर पराक्रमी होगी। वचन से 112 अध्याय का 2 पद में आप पढ़ सकते हैं। जो यह की स्तुति करता है, जो उसकी महिमा करता रहता है, जो उसकी प्रशंसा करता रहता है। ध्यान से सुनिएगा, वो इसलिए होगा, हाँ, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया। आज ज्यादातर परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन हो रहा है, और ये बहुत शर्म की बात है हम मसीह लोगों के लिए। यदि हम मसीह लोगों के जीवन से परमेश्वर के वचन की उल्लंघन हो रही है, ध्यान से सुनिएगा, अगर परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन हम कर रहे हैं तो हम मसीहों के लिए बहुत शर्म की बात है। उल्लंघन करने वाले, ध्यान से सुनिएगा, पृथ्वी पर रह जाएंगे। जो पृथ्वी पर रह जाएंगे उसके कारण पृथ्वी अशुद्ध हो जाएगी। कैसा लगता है ये सोच के कि मेरे कारण मेरा पड़ोसी, मेरा देश, मेरा गांव, ये पृथ्वी जिसमें मैं रहता हूँ, हरी भरी पृथ्वी जिसमें हरियाली भी है, जीव जंतु सब अशुद्ध हो जाएंगे। आज सुधरने की जरूरत हमें है, हम मनुष्यों को सुधरने की जरूरत है। मेरा एक पिछले दिनों, 1-2 दिन हो गया कि मैं बाहर घूम रहा था, सब मास्क लगाए घूम रहे थे। मैं दुकान पर कोई सामान लेने गया, वहाँ मैंने एक चीज़ को देखा, गाय, कुत्ता, चिड़िया, कबूतर, बहुत सारे कीड़े मकोड़े, पक्षी, जानवर मैंने देखा बिना मास्क के घूम रहे हैं। मैंने एक व्यक्ति से पूछा, मैंने कहा महामारी सिर्फ हम मनुष्यों के लिए है, जानवर तो ऐसे ही घूम रहे हैं, कोई परेशानी नहीं। उसके मुंह से तुरंत निकला, परमेश्वर ने उस दिन मुझसे पाप किया, परमेश्वर ने उस दिन मुझसे बात किया। उस व्यक्ति के मुंह से निकला, ये जानवर पाप नहीं करते, पाप मुझ जैसे और आप जैसे करते हैं। उस व्यक्ति ने बोला, और ये बात सही है, ये बात हकीकत है। हम जैसे, हमारे और आपके जैसे व्यक्ति इस पृथ्वी पर रह के पाप करते हैं, और हम सोचते हैं मसीह में बढ़ गए। हाय है, हम पर वचन बताता है आप मसीह में रहने के बाद पाप करते हैं, आप बच नहीं सकते। आपके द्वारा पृथ्वी अशुद्ध हो जाएगी। वचन कहता है, मैं अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कहता। ये निकालेंगे यशाया 1 अध्याय, उसका 1 और 5 पद में और पढ़ेंगे। यशाया 1 अध्याय, उसका 1 से 5 तक और पढ़ेंगे। आमोस के पुत्र यशाया का दर्शन, हाँ, जिसको उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय में, हाँ, उज्जियाह, योताम, आहाज और हिजकिय्याह नामक यहूदा के राजाओं के दिनों में पाया। हाँ, 2 से, हे स्वर्ग सुन, हे स्वर्ग सुन, और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, हाँ, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया, हाँ, और उनको बढ़ाया भी, हाँ, किंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। यहाँ पर ध्यान से सुनने वाली बात है, बैल और गधे की बात हुई, वो तो अपना काम कर रहे हैं, पर हम मनुष्यों ने क्या किया? हम मनुष्यों को पालने वाले, हमारे सृजनहार को, हमारे ईश्वर को, वो जीवते परमेश्वर से ही बलवा किया। अब बताइए बीमारी किसको पकड़ेगी? बलवा हमने किया परमेश्वर से,
उसने हमें संभाला, माता के गर्भ में हमें कैसे कैसे बनाया है, कैसे कैसे रचाया, हम जानते हैं क्या? आज इंडिया में क्या बाकी कई देशों में पूरी पृथ्वी पर ऐसी कोई मशीन नहीं बनी जो ये पता लगा सके कि मनुष्य की रचना कैसे कैसे हो सकती है। दिखा तो दिया पर पता नहीं लगा पाए छोटी छोटी नसें कैसे परमेश्वर बनाता है, आपके अंदर मांसपेशियां कैसे परमेश्वर बनाता है, आपके बालों को कैसे बनाता है, ये आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। आपको मालूम है? पर हमारा जीवता परमेश्वर सब जानता है। उसने कितने लोगों को बनाया इस पृथ्वी पर, तो मालूम है? कितनी जनसंख्या है, सबको परमेश्वर ने बनाया है, सबको पाल पोस के बड़ा किया है। उसकी अगर उसकी दृष्टि हमसे हटा दी जाए तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। आज हम उस परमेश्वर से बलवा कर बैठते हैं। हम उस परमेश्वर के समान होना चाहते हैं। परमेश्वर के समान एक व्यक्ति ने होने की कोशिश की थी, मैं आपको याद दिलाता हूँ, जिसका नाम है लूसीफर। वो परमेश्वर के राज्य में सुंदर स्वर्गदूत हुआ करता था। उसने सोचा मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा, परमेश्वर से ऊंचा हो जाऊंगा। ऐसे बहुत से लूसीफर आएंगे, बहुत से लूसीफर आएंगे। वचन कहता है फरमाने वाली आत्माएं बहुत सी आएंगी। हमें बच के रहना है। कब बचेंगे? जब हम परमेश्वर का वचन का ज्ञान, उसकी समझ हमारे अंदर होगी। आज हम मनुष्य बलवा करते हैं, पक्षी, जानवर, बहुत से जंतु, ये कोई बलवा नहीं करते। आपका पाला हुआ बैल आपको पहचानता है, आपका पाला हुआ जो भी जानवर है, जो भी पक्षी है, आपको पहचानता है और आपके अधीन में रहता है। पर आप और हम उस जीवते परमेश्वर पर हम उंगली उठाते हैं, उसे बलवा कर बैठते हैं। और 3 को और पढ़ेंगे। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी पहचानता है। हाँ, परंतु इसराइल मुझे नहीं जानता। इसराइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। मेरी प्रजा विचार नहीं करती। आज हम कान खोल कर सुन लें, वचन कहता है, मैं अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कहता। इसराइल हम और आप गिने जाते हैं, इसराइलियों में हम मसीह लोग गिने जाते हैं। इसराइलियों में ध्यान से सुनिएगा, बैल और गधा अपने मालिक को पहचानता है, उसकी सुनता है, पर हम आज अपने बनाने वाले को, अपने रचने वाले को पहचानते नहीं। हम उसको धोखा देते हैं, हम उससे बलवा करते हैं। हम पूछते हैं उससे, हम तूने हमें क्यों बना दिया? ध्यान से सुनिएगा, ऐसे बहुत से लोग हैं जो वे फालतू के सवाल करके आपको भरमा सकते हैं, फालतू के सवालों के जवाब करके आपको भरमा सकते हैं। पर आज हकीकत में क्या हो रहा है? ध्यान से सुनिएगा। आज बहुत से कार्य, बहुत सी सेवकाई कथा कहानियों में जा रही हैं। मूसा ने ये किया था, मूसा ने वो किया था, नूह ने ऐसा किया था, नूह ने वैसा किया था, अब्राहम का विश्वास वैसा था। अरे था, मानते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मूसा अपने ज़माने में पास्टर था, उसने अपना कार्य किया। आज आप अपने ज़माने में क्या हैं आपको मालूम है? नूह ने अपने ज़माने में क्या किया? वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसने कार्य किया, परमेश्वर के पास है। जहाँ भी है परमेश्वर जानता है। पर आप जिस जगह हैं, क्या उस ज़माने में, आज की डेट में आप क्या कर रहे हैं? आप कथा कहानियों में ले जाकर लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, और सुनने वाले भी कथा कहानियों पे ज़्यादा मन लगाते हैं। मूसा ने ऐसा कर दिया, मूसा ने वैसा कर दिया, आप कब करेंगे? सवाल उठता है। आज 2021 और उस ज़माने में कितना फ़र्क है, वो कोई बता सकता है? अभी एक व्यक्ति मिला, बोलने लगा कि हमारे परिवार की परंपरा है। मैंने कहा ठीक है, निभाओ परंपरा। और परिवार में एक परंपरा और थी। आज जो आप बड़ी बड़ी अच्छी गाड़ियों में जाते हो, वो लोग बैलगाड़ी में चलते थे, आप क्यों नहीं चलते हो? आप अच्छे फैंसी जूते पहनते हो, वो लोग नंगे पैर जाते थे और चमड़े के जूते पहनते थे, लकड़ी के जूते पहनते थे, आप क्यों नहीं पहनते हो? आप क्यों जीन्स पहनते हो? आप क्यों कोट पैंट पहनते हो? आप क्यों नहीं पहनते हो धोती कुर्ता? हमारे बुजुर्गों ने भी पहना, परंपराओं में था। हम वही परंपरा को निभाना चाहते हैं जो हमें अच्छी लगती है। जो परंपरा हमें अच्छी नहीं लगती, उसको आज हम फैशन बना देते हैं। क्यों? ये अंधकार नहीं तो क्या है? ध्यान से सुनिएगा। पहले लोग जहाँ जाते थे पैदल जाते थे, शादी ब्याह होते थे 3-3, 4-4 दिन पैदल, 10-10 दिन, 15-15 दिन पैदल जाकर शादी ब्याह करते थे। आज आप दिन का दिन शादी क्यों करके आते हैं? क्यों एक रात में ही आप शादी करके आ जाते हैं? आपको क्यों नहीं 15 दिन लगता है? कहाँ गई परंपरा? अब परंपरा निभाना इस तरह से निभाइए। ध्यान से सुनिए, इन सारी बातों को यीशु मसीह ने नया कर दिया।
मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि हम सब जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने हम आज सुन रहे हैं, हम सभी अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। हम भूल गए यीशु की कुर्बानी को। 39 कोड़े, कैसे कैसे कोड़े, और शरीर में कैसे कैसे घाव थे, आप भूल गए। जब हम यीशु के बारे में हमने पहले दिन जब सुना था, जब हम उसमें आए थे, यीशु में आए थे, हमने यीशु के दर्द को महसूस किया था। आज वो कहाँ है? क्या वही सोच हमारे अंदर है? क्या वही दर्द, वही इज्जत प्रभु यीशु की हमारे अंदर है? नहीं। हम तरह तरह की शिक्षाओं में, हम तरह तरह के लोगों में, तरह तरह के नए नए समाचार प्रचारों में हम खो गए हैं। पौलुस कहता है मुझे बहुत आश्चर्य होता है इन सारी बातों को देखकर। हम जैसा विश्वास में पहले दिन थे कि हम आज हमारा विश्वास वैसा है, और जैसा कार्य पहले थे कि आज हमारे पास हमारे जीवन में वैसा कार्य है। जब मसीह में आए थे, मसीह में आने के बाद हम अपने परमेश्वर से हमने वादा किया कि प्रभु मैं सादा जीवन जीऊँगा। आज क्यों आप संसार में खो गए? क्यों संसार की फैशन में आ गए? क्यों संसार की चकाचौंध में आ गए? क्यों संसार की चमक में आ गए? ध्यान से सुनेगा, हमारी आपकी आंखें अंधी कर दी हुई हैं। शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचे। शैतान नहीं चाहता परमेश्वर की सच्चाई आप तक पहुंचे। वो आपको वही चीज़ वचन में लेकर जाएगा, वही प्रचार आपके पास लेकर आएगा ज़्यादातर, कि आपको मीठी मीठी बातों में फंसा दे। आप गलत होने के बाद भी बहुत से लोग आपको कहेंगे आप बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आपको उनसे कमाना है। और वचन बताता है यीशु का दूसरा पहलू आप तक बहुत कम पहुंच रहा है, जो कि बहुत कम लोग हैं आपके पास तक परमेश्वर के दूसरे पहलू को पहुंचाने के लिए। अभी आप क्या करेंगे? आमोस 8 अध्याय को लेकर आज चुपचाप लोग फेंक दिए जा रहे हैं। आप क्या करेंगे? आज जितना परमेश्वर का वचन है हमसे, यशाया 1 अध्याय उसका 1 से 5 तक, यशाया 24 अध्याय उसका 1 से 6 तक, और यिर्मयाह 18 अध्याय उसका 6 से 12 तक परमेश्वर ने बातचीत किया। उसको कहाँ लेकर जाएंगे? कभी सोचा है कहाँ लेकर जाएंगे? अभी निकालेंगे यशाया 18 का ही हम एक वचन में और जाएंगे, एक वचन को और पढ़ेंगे। यशाया 18 का यशाया था यिर्मयाह 18, सॉरी यिर्मयाह 18 का आप 5 से और पढ़िए। 5 से पढ़ा था ना? हाँ, आप 16 से और पढ़िए, 16-17 और पढ़ दीजिए। इससे उनका देश हाँ ऐसा उजाड़ हो गया है। हाँ, अभी किसकी वजह से हुआ है? जब 15 में हम जब पढ़ते हैं, लिखा है परंतु मेरी प्रजा मुझे भूल गई। यह परमेश्वर यहोवा के मुख से निकला हुआ वर्ड है कि मेरी प्रजा, ध्यान से सुनेंगे, परंतु मेरी प्रजा मुझे भूल गई। बहन पढ़िए। परंतु मेरी प्रजा मुझे भूल गई। वे निकम्मी वस्तुओं के लिए धूप जलाते हैं। उन्होंने अपने प्राचीन काल के मार्गों में ठोकर खाई है और राजमार्ग छोड़कर पगडंडियों में भटक गए हैं। ध्यान से सुनिएगा, हम परमेश्वर की प्रजा, आज हम चमक में खो गए। निकम्मी वस्तुएं, उनको धूप जलाने में, प्रसन्न करने में, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारी ऐसी वस्तुएं खरीदने में हम परमेश्वर की आराधना को भूल गए, उसकी महिमा करना भूल गए, उसकी प्रशंसा करना भूल गए। उन निकम्मी वस्तुओं के लिए जो परमेश्वर की दृष्टि में वास्तव में निकम्मी है। आज हम अपने आराम के चक्कर में हम परमेश्वर को भूलते जा रहे हैं। आज हम आशीष पाने के चक्कर में सच्ची शिक्षाओं को भूलते जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपके जीवन में अगर रोशनी है तो अंधकार की कोई औकात नहीं कि आपके जीवन में बीमारी लेकर आए, या आपके जीवन में कर्ज लेकर आए, या आपके जीवन में परेशानियां लेकर आए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम आज भी अपने कामों को नहीं सुधार रहे। 11 पद को और पढ़ दीजिए, यिर्मयाह 18 का 11 पद और पढ़ दीजिए। इसीलिए अब तो यहूदा और यरूशलेम के निवासियों से यह है, यहोवा यूं कहता है, देख मैं तुम्हारी हानि की युक्ति और तुम्हारे विरुद्ध प्रबंध कर रहा हूँ।
इसीलिए तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिरो, अपने अपने बुरे मार्ग से फिरो, बुरी सोच से फिरो, बुरी आदतों से फिरो, बुरी भाषाओं से फिरो, बुरे विचारों से फिरो। आज परमेश्वर हमसे कहता है कि देख लो, तुम सब लोग सुन लो, ध्यान से सुनिएगा। उस समय यहूदा के निवासियों से, यरूशलेम के निवासियों से बातचीत किया था। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे बातचीत कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा। वो वक्त चला गया, आज का वक्त, प्रेजेंट जो टाइम आज है। आज परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, आपसे बात कर रहा है। जितने इस बातों को सुन रहे हैं, जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, परमेश्वर हम सबसे बातचीत कर रहा है। आज हमारा मसीह जीवन कैसा होना चाहिए? कहता है अपने अपने सोच विचारों को सुधारो, अपने अपने बोली भाषा को सुधारो, अपने अपने कामों को सुधारो, अपने नजरियों को सुधारो। कब सुधारेंगे? अभी वक्त है। ध्यान से सुनिए। विपत्तियों के दिन चल रहे हैं, हम अभी भी नहीं सुधरे। ध्यान से सुनिएगा। तो गुप्त आगमन होने वाला है, और जो इस पृथ्वी पर रह जाएंगे उन लोगों के कारण पृथ्वी भी बताता है अशुद्ध हो जाएगी। यह मैं अपनी इच्छा से नहीं, वो वचन के अनुसार बताता हूँ। आप 17 पद को और बताए, पढ़िए। मैं उनको पुरवाई से उड़ाकर, जितने, ध्यान से सुनिएगा, जितने गुप्त आगमन में रह जाने वाले हैं, जितने परमेश्वर के विरुद्ध में चलने वाले हैं, खास तौर से धर्मी लोगों के बारे में बताता है, जो अपने आप को आज समझते हैं मैं धर्मी हूँ। मैं उनको पुरवाई से उड़ाकर, शत्रुओं के सामने तितर बितर कर दूंगा। ध्यान से सुनिएगा। ना हम कहते नहीं धोबी का गधा, ना घर का, ना घाट का। अभी हमें तो परमेश्वर में बने रहना है, और परमेश्वर का घर चाहिए जो यीशु मसीह मेरे और आपके लिए तैयार करने गया है। हम विश्वास करते हैं तो अपने आप को हम परखें, हम अपने आप को परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाएं, हम अपने आप को पवित्रता के साथ जिए। हम जितना भी पृथ्वी पर हमारा समय है, हम पवित्रता के साथ जिए, ताकि प्रभु यीशु मसीह आए और खुशी खुशी हमको लेकर जाए। हम विश्वास करते हैं इन बातों पर। तो हमें अपने आप को सुधारना है, अपनी बोली भाषा को सुधारना है, अपने सोच विचारों को सुधारना है, अपने नज़रिए को सुधारना है। हमारे मन में जो विचार उठते हैं, हमारे विचारों को शुद्ध करना है। कब करेंगे? अभी समय है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपका धन्यवाद करते मेरे प्रभु जी, आपने हम सभी से बातचीत किया मेरे यीशु जी। पिता, जितने लोग प्रभु यीशु जी इस वचन को सुन रहे हैं मेरे प्रभु जी, हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक के जीवन में आप कार्य करें प्रभु, और हम सबका जीवन बदलने के लिए प्रभु यीशु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हर एक को आप सहायता करें प्रभु, मोदाइश से इस्तेमाल करने के लिए तेरा धन्यवाद। और भी आगे प्रभु जी ऐसी बहुत सी वीडियो बनाने के लिए आप सहायता करना, मदद करना, हम सबसे बातचीत करना यीशु। आपका धन्यवाद करते इस प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन। आप सभी को जय मसीह की, और सभी को बहुत बहुत आशीष।